आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। कश्मीरी पंडितों पर हमला, सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में 1990 में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हमलों की एसआईटी जांच की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ 1990 के हमलों की एसआईटी से जांच कराने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में रियासती हुकूमत को उन मुतासरीन की मरदमशुमारी कराने की हिदायत देने की भी मांग की गई है जो रियासत छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने पर मजबूर हुए थे। जस्टिस BR गावाई और जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने अर्जी वापस लेने और अर्जी गुजार NGO विधि सिटीजन को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने की आजादी के साथ अर्जी को निपटा दिया। कौमी दारुल हुकूमत में आम आदमी पार्टी हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी को लेकर जारी कशमकश के दरमियान खवातीन ने ओल्ड JNU कैंपस के करीब एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन ने शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए बेर सराय बाजार में घूम घूम कर काफी देर तक मुजाहरा किया। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब की दुकानें बंद करो की तख्तियां लेकर मुजाहरा करने वाली खवातीन का कहना है कि वो इसकी मुखालिफत जारी रखेंगी। उनका इल्जाम है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से स्कूलों और तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि बेरसराय मार्केट में किसी भी हालत में दुकान नहीं चलने दी जाएगी। उनका कहना है कि यहाँ शराब की दुकान खुलने से तालीम और लिखने पढ़ने का माहौल खराब होगा, नौजवानों में शराब की लत भी बढ़ेगी। आबादी कंट्रोल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को एक अर्जी पर नोटिस जारी किया है जिसमें मरकज को ज्यादा आबादी के मसले को मौसर तरीके से कम करने के लिए कवायद, जवाबित और रहनुमायाना खतूत वज़ा करने की हिदायत दी गई। जस्टिस KM जोसेफ और हर्षी की शराय की बेंच ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया और इस मामले को इसी तरह की ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों के साथ टैग किया। अखिल भारतीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी डांडी स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि आबादी हर साल बढ़ रही है लेकिन कुदरती वसाइल महदूद हैं और बढ़ती हुई आबादी को बरकरार नहीं रख सकते। PIL में कहा गया है कि जब बेरोजगारी और गुर्बत में जबरदस्त इजाफा, खुराक की फराहमी, सेहत की देखभाल की सहूलियात वगैरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो तो रियासत दूसरी तरफ नहीं देख सकती। PIL ने मरकजी हुकूमत को ज्यादा आबादी के मसले की वजह से हिंदुस्तान के लाखों शहरियों की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर उसूल, जवाबित और गाइडलाइंस वज़ा करने की हिदायत दी। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी इस वक्त डिप्रेशन में हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक वीडियो के जरिए दी है। इस वीडियो में वो खुदकुशी के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही वो मजहब तब्दीली करके वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बने थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि सनातन धर्म में उन्हें वो प्यार और इज्जत नहीं मिली जैसा कि एक पुराने रिश्तेदार को घर वापसी पर मिलता है। ताहम वीडियो में वो सनातन धर्म को अपनाने के अपने फैसले की पैरवी करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हैं कि वो सनातन धर्म में हैं और मरते दम तक सनातन धर्म में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो कदम उठाया है वो बहुत सोच समझकर उठाया है। बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर बात की कि सनातन धर्म में जाकर आपको क्या मिला। मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं दहशतगर्दाना सरगर्मियों और इस्लामी जिहाद और इस्लाम में बच्चों को दी जाने वाली बुनियाद परस्त तालीम और इस्लामी जुल्म से मैं परेशान था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज केरला में बयान दिया कि कुछ पार्टियां बदउनवानों की हिफाजत कर रही है, जिस पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी PM मोदी से पूछा कि मरकजी एजेंसियां बीजेपी के किसी लीडर के घर पर छापा क्यों नहीं मारती, क्या वो दूध के धुले हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के पास 1000 से ज्यादा अरकान असेंबली और 300 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट है, क्या किसी के घर पर छापा मारा गया, क्या बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं। अगर उन पर छापा नहीं मारा जा रहा है तो उन्हें कौन बचा रहा है। जो लोग ये बयान दे रहे हैं वही बचा रहे हैं। ये वाज़ेह है कि जो भी बीजेपी में शामिल होता है वो दूध का धुला बन जाता है। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी वालों के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि उनसे पूछें, ये साल मेरे लायक नहीं है। इस मामले पर कुछ सहाफियों ने वजीर आला नीतीश कुमार से भी सवाल किया। इस पर नीतीश ने कहा कि क्या वो नहीं जानते कि जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला था तो किस तरह काम हुआ था, उन्होंने किस तरह सबका ख्याल रखा था। यहाँ भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, साथ कोई भी रहे।
नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मरुगा मठ के पुजारी शिवमूर्ति मरुगा शरुनारू को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जुमे के दिन जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया। खबलजी शरनारू को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया था और वो जुमेरात से चित्रादर्ग डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है। रात तकरीबन 10 बजे पुलिस की एक टीम ने उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हिरासत में लिया और तफ्तीशी अफसर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल कुमार की क़यादत में पूछगछ के लिए एक नामालूम मुकाम पर ले गए। पुलिस ने इस मामले में हॉस्टल वार्डन और दूसरे मुलजिम रश्मि को भी हिरासत में लिया है। चित्र दरगाह के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पुरुषोत्तम ने कहा, हमने मरुगा शरुनारू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछगछ की जा रही है। इसे मेडिकल चेकअप के लिए जिले अस्पताल की नई इमारत में ले जाया जाएगा। शरुनारू के वकील आमेश ने कहा कि जुमे को अदालत में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। उन्होंने चंद दिनों में जमानत मिलने का यकीन जाहिर किया है। दूसरी तरफ इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ते हुए रियासत के वजीर रेवेन्यू आर अशोक ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। गुजरात के अरावली जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मंदिर के दर्शन के लिए सड़क पर पैदल जाने वाले भक्तों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 7 अफराद शदीद जख्मी हैं। यह खौफनाक हादसा अरावली के कृष्णापुर के करीब पेश आया। हादसे में जख्मी होने वालों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे में मरने वालों की शनाख्त की जा रही है और उनके अहले खाने से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग पैदल पैदल अंबाजी भगवान को देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस फिलहाल इस बात की तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे पेश आया। बताया गया है कि यह कार महाराष्ट्र से आ रही थी, लेकिन इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि कार में कौन सवार थे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.